का हेलीकॉप्टर 19 मई रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात भर चले अभियान के बाद अभी हालिया अपडेट आ रहा है कि रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन भी मौजूद थे। जहां एक और पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। इजराइल के अनेकों रब्बियों ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे को ईश्वर का हस्तक्षेप बताया है। दरअसल ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताती रही है और यहूदी देश को दुनिया से खत्म करने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर करती रही है। इसी सोच के चलते इजरायली धर्मगुरुओं की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। एक इजरायली मीडिया पोर्टल के अनुसार इजराइल के रब्बी मीर अबूतबूल ने एक फेसबुक पोस्ट में रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया और इजराइल व यहूदी लोगों के प्रति उनके विरोध के लिए उनकी निंदा की। अबूतबूल ने रईसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। इसी तरह एक अन्य रब्बी नीर बेन आर्टजी ने इस घटना को ईश्वर की नाराजगी बताया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, खुद पर दया करो। ईश्वर ने कहा कि बहुत हो गया, तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। वहीं एक और रब्बी ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के विचार साझा किए, जिसमें रईसी की तुलना बाइबल के खलनायक हामान से की गई। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, दुष्ट हामान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने आगे लिखा, ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी दया सदा बनी रहती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रात भर के बाद भी रईसी और उनके साथ रहे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।